नमस्कार दोस्तों आज फिर हम शाम को जो है हंसराज गुप्ता साहब के साथ में बैठे हुए हैं। और जैसा कि कल आपने जो है वो देखा कि गीता की जो है वो कब जो है गीता जी का उपदेश दिया गया था और गीता जी का महत्व क्या है। आज हम उसके बाद में जो अध्याय जो चालू होते हैं गीता जी के अंदर, पहला अध्याय वहाँ से जो भी श्लोक वगैरह हैं उसके बारे में गुप्ता साहब से हम बात भी करने वाले हैं। और वो आपको सरल भाषा के अंदर जो है वो पहले अध्याय के जो भी श्लोक हैं उन पर जो है आज आपको कुछ जो है संवाद प्रेषित करने वाले हैं। तो नमस्कार गुप्ता साहब, आपका ढेर सारा स्वागत है। हम आशा सभी को प्रणाम। हम आशा करते हैं कि आपके इस प्रयास से जनमानस को जो है वो एक गीता सरल रूप में गीता जो है वो उन तक पहुँच पाए। अपनी कोशिश रहेगी अपनी, और मैं भी कोई बहुत ज्ञानी नहीं हूँ। आपके मन में जो भी क्वेश्चन हो तो एक चर्चा के रूप में उसको मिल बैठ के हम करेंगे। लेकिन जो मेरे समझ में आया श्रीमद्भगवत गीता जी से, जो मेरे समझ में आया मैं वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। आज हम किस पर बात करने वाले हैं? पहला अध्याय, आज पहला अध्याय पहला श्लोक यहाँ से शुरू करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल दर्शकों बने रहें, आपको जो है आज बिल्कुल सुगम रूप से आपको जानकारी मिलेगी। प्रणाम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमो अध्याय। श्री गीता जी का प्रथम अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपके सामने निवेदन करना चाहूँगा कि युद्ध की आवश्यकता क्यों पड़ी। जब शर्त के अनुसार पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर लिया तो प्रतिज्ञानुसार राज्य के अधिकारी थे। जब दुर्योधन ने बिल्कुल मना कर दिया, श्री कृष्ण भगवान ने भी जब दूत बन के गए, उनको कहा भाई पूरा राज्य नहीं, आधा राज्य नहीं, 5 गांव। लेकिन उन्होंने कहा सूर्य की लोक के बराबर की बिना युद्ध के मैं नहीं गिरूंगा। ऐसे में माता कुंती की आज्ञा से धर्म युद्ध निश्चित हो गया। वेदव्यास जी महाराज उनको धृतराष्ट्र पर विशेष स्नेह था, तो वेदव्यास जी महाराज ने कहा देखो युद्ध तो अवश्य तय हो गए। अब आप चाहो तो महाराज मैं एक काम कर सकता हूँ, आपको दिव्य दृष्टि दे दूँगा जिससे आप युद्ध का हाल देख सकें। लेकिन धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जीवन भर अंधा रहा, मैं अपने स्वजनों का संहार देखने के लिए ये दिव्य दृष्टि नहीं होगा, लेकिन युद्ध का हाल जानना जरूर चाहूँगा। ऐसे में उन्होंने कहा कि आप संजय को देखें, ये दिव्य दृष्टि संजय मेरे को सुना देगा। वेदव्यास जी ने संजय को, जो उनका सारथी भी था और वो भी विद्वान थे, संजय जी उनके जो मंत्री थे बहुत विद्वान थे, उनको ये दिव्य दृष्टि दी। वो 10 दिन का युद्ध हुआ, तब तक युद्ध स्थल पर रहे और सब कुछ देखते रहे। उस दिव्य दृष्टि के कारण से देख तो पाते ही थे सब कुछ, उनके योद्धाओं के मन की बातों को भी समझते थे। वो क्या कहना चाहते हैं, क्या कहने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं, एकदम सब कुछ उनके सामने था। जब 10 दिन के बाद भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पटक दिया गया, रथ से जब उनको नीचे ला दिया गया तो संजय जी आए और धृतराष्ट्र से आगे बोले कि युद्ध शुरू हो चुका है और इस तरह से हो गया। गीता जी का जो प्रवचन था फिर वो उन्होंने यूँ का यूँ बताया था धृतराष्ट्र।
धृतराष्ट्र ने पूछा, भीष्म पर्व में 11वें अध्याय से गीता जी शुरू होती है। और धृतराष्ट्र ने पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, मेरे और पांडु पुत्र जो युद्ध की इच्छा युयुत्सु हैं, दुर्योधन हठधर्मिता से युद्ध की इच्छा रखता है और पांडव धर्म युद्ध कर रहे हैं माता कुंती की आज्ञा से। दोनों ही युद्ध की इच्छा वाले हैं। जो युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठे होकर क्या किया। अब धर्म क्षेत्र बोला कुरुक्षेत्र को, तो यहाँ मैं आपको निवेदन करूँ, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बोला। धर्म क्षेत्र बोला। धर्म क्षेत्र इसलिए बोला कि कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था और महाराज गुरु की ये तपस्या स्थली रही। ये धर्म का बहुत पवित्र स्थान था कुरुक्षेत्र, कुरुओं के लिए था ये। और ये युद्ध के लिए चुना गया ताकि वहाँ जो भी योद्धा मारे जाए उनका कल्याण, उनकी दुर्गति में ये धर्म क्षेत्र चुना गया। और ये धर्म क्षेत्र के बाद में ये कुरुक्षेत्र ये बहुत पुण्य भूमि थी, इसलिए इसको चुना गया और यहाँ युद्ध शुरू हुआ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव। ये पहले श्लोक का पाठ है। ये पहले श्लोक की पहली लाइन। तो आज हम लोग पहले श्लोक पर बात कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं पहले श्लोक। मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, मतलब उनके मन में, धृतराष्ट्र के मन में, वो भी भाई के लड़के थे, वो भी खुद के थे, वो भी कुरु के वंश से थे, कौरव तो थे ही, लेकिन वो नहीं, मेरे और पांडु के पुत्रों क्या किया, मतलब उनके मन में ये भेदभाव था। इसी के कारण से आज वो युद्ध भूमि में खड़े थे। दुर्योधन अनीति कर रहा था, दुर्योधन ने बहुत सारी बातें की। अगर वो चिर रणवीर नहीं होने देता, 5 गांव मांगे थे, उस टाइम भी अगर धृतराष्ट्र कहते तो शायद बात बन जाती, लेकिन उन्होंने, धृतराष्ट्र ने कोई पहल नहीं। और इसका कारण, अच्छा धृतराष्ट्र के मन में चीज थी, वो बड़े भाई थे तो उनका शासन पे हक था, लेकिन अंधे होने की वजह से वो छोटे भाई को ले गए और बलशाली थे, बहुत बलशाली थे। तो पांडु उनको उन्होंने योग्य मान दे दिया। वो एक चीज थी कि ये नहीं रहे तो फिर ये अनवरत राज्य करते रहे, मेरे पुत्र भी करते, ये उनका था। आज ये पहला श्लोक हुआ। इसके बाद कल हम जो है दूसरा श्लोक देखेंगे। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यं संगम्य राजा वचनम अब्रवीत्। आज का अपना श्लोक वहीं तक है, वहीं तक ये करके बहुत बढ़िया साहब है ना, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद दोस्तों। कल फिर हम जो है प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक की व्यवस्था करने वाले हैं। बहुत धन्यवाद दोस्तों।